भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, सब सीफेरर लोग ये वीडियो वायरल करो ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे। लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? वाह मोदी जी वाह, आपने तो भारत के लोगों को इतना अच्छा चुतिया बनाया हो ना कि किसी को समझ में नहीं आता है। ये जितने भी बचपिले हैं सब बोल रहे हैं कि ओमान में जो हमला हुआ है, भारतीय जहाज पे 3 लोग मरे हैं, वो झूठ है, वीडियो वो फेक वीडियो है। ये हमला भारतीय जहाज पे नहीं हुआ है, ये लोग झूठ फैला रहे हैं। आपने तो इतना भारत के अंदर में कुत्ता पाल लिया ना कि कुत्ता आपका जो मानने वाले हैं वो मानते ही नहीं है। वो सारे बोल रहे हैं कि झूठ है, जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी लोग झूठ बोल रहे हैं, जो न्यूज आ रहे हैं वो भी सब, सारे जो न्यूज बना रहे हैं वो भी सब झूठ है। तो कौन सही है? जितने भी बचपिले हैं, जितने भी बचपे के, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी बचपे के लोग हैं, वही सही है, बाकी सब झूठ है ना। आपने तो जाकर ड्रम के गोद में बैठ चुके हैं, अमेरिका के दबाव में आ चुके हैं, जो जो कहता है वो बात मानते हैं। आप देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप है कि सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, देश के लिए कुछ नहीं काम करते हैं। लेकिन जो आपके पाले हुए कुत्ते हैं वो मानने के तैयार नहीं है कि नहीं, बीजेपी अच्छा काम करती है, देश के लिए अच्छा काम करती है, मोदी जी अच्छा काम करते हैं देश के लिए। तो जो स्टेट ऑफ फॉर्मूस से आ रहा था भारतीय जहाज, उस पर हमला हुआ, उसमें 3 भारतीय मारे गए, तो इसके ऊपर आप एक भी ट्वीट नहीं डाले, अब तो जाकर ड्रम के गोद में बैठ चुके हैं। तो मैं अनुभक्तों से उन बोलना चाहता हूँ कि जो नारा लगाते हैं हरदम बीजेपी बीजेपी करते हैं, मोदी हमारे पापा, चाचा मौसा बोलते हैं, मैं उन लोग से बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे को बीजेपी पार्टी से नफरत नहीं है, बीजेपी पार्टी में जो जो लोग काम करते हैं उन लोग से नफरत है। ऐसा नहीं है कि पहले बीजेपी नहीं थी, पहले भी बीजेपी थी, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन वो देश के लिए काम करके गए थे, बीजेपी के लिए काम करके नहीं गए थे। बाकी ये जितने लोग हैं ये सब लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग देश को गुलाम बनाना चाहते हैं कि फिर देश एक बार गुलाम हो जाए, और बहुत जल्द भारत देश एकदम गुलाम होगा। अनुभक्तों तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग बीजेपी बीजेपी नारा लगाते हो, बीजेपी पार्टी से मेरे को नफरत नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी पहले बीजेपी पे काम करके गए हैं, लेकिन वो भारत देश के लिए काम करके गए हैं। वो सीधा खुला चुनौती देते थे, कोई भी कंट्री थी, अमेरिका को भी खुला चुनौती दे देते, चीन को भी खुला चुनौती दे देते। जो अभी अरुणाचल प्रदेश हमला लिया कि ये लोग बेच दिए, क्या पता अरुणाचल प्रदेश बेच दिए, वो सीधा बीजेपी के लिए काम नहीं करते थे। वो बोलते थे कि सत्ता है, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन हमारा भारत देश ही नहीं रहेगा तो कुर्सी किसका रहेगी? कुर्सी किसी का भी नहीं रह जाएगी। तो कुर्सी है, आज हमारा है तो कल इनका है। लेकिन ये जितने भी बचपिल्ले हैं, जितने भी इन बीजेपी के चाटू करता है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बस ये लोग मोदी मोदी हमारे पापा है, बीजेपी बस इनकी पार्टी आ गई है, हिंदू मुस्लिम करवाने आई, बस इसी नाम पे लोग वोट करते हैं। और ये पार्टी है हिंदू मुस्लिम करवाने वाली, धर्म के नाम पे लड़वाने वाली। और जितने भी भाजपा के जितने भी चटू करता है, जितने भी पिला है, ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी चली जाएगी तो धर्म खतरा में आ जाएगा, हिंदू खतरा में आ जाएगा। तो 2014 के बाद धर्म सुरक्षित है और हिंदू सुरक्षित है। 2014 के पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था, धर्म सुरक्षित नहीं था। तो जितने भी इन लोग के साथ चलते हैं, जितने भी, मैं बोलना चाहता हूँ उन लोग से कि जितने भी बचपिले हैं, इन लोग से तुम लोग दूरी बना कर रखो। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे सत्ता के अपना रोटी सेकते हैं। ये जितने भी बीजेपी में जितने भी नेता काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, ये लोग देश के गुलाम बनाना चाहते हैं। मोदी जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे, देश गुलाम हो जाएगा तो ये झोला उठा के चल पड़ेंगे, चले जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। तो तुम लोग सुधरो, और नहीं सुधरो तो ठीक है, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं अब की बार फिर ड्रम सरकार, अब की बार
ट्रंप सरकार। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले में 3 भारतीयों की मौत की जानकारी। ओमान तट के पास अमेरिका ने हमला किया था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।